नमस्कार, मैं हूं एपी लकी और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। पलामू के उन अनछुए पहलुओं को आप तक पहुंचाना, आप तक आपसे साझा कराना, ये हमारी जिम्मेवारी है। तो जिम्मेवारी तो कैपिटल न्यूज निभाता है और इसीलिए आपका विश्वसनीय, लोकप्रिय, पसंदीदा चैनल है कैपिटल न्यूज, क्योंकि सच का करते हैं सामना, बनते हैं आपकी आवाज। और आज जो आवाज है, जो वर्तमान हालात हैं, उन हालात से रूबरू कराने का, क्योंकि हालात स्वास्थ्य के बिगड़े हुए हैं। जबकि हमारे यहाँ एक बड़ा एसेट खड़ा है। जब पांकी के लिए मेदिनीनगर से जब जाएंगे तो पांकी मेदिनीनगर मुख्य पथ पोखराहा के पास आपको एक बड़ा सा एसेट दिखाई पड़ेगा, बड़ा सा भवन। पता है वो कौन है? आप जरूर जानते हैं, पलामू का मेडिकल कॉलेज। लेकिन मेडिकल कॉलेज की हालत क्या है, आइए हम समझते हैं। बड़ा मुद्दा तो आप पकड़ते हैं साहब, लेकिन उन मुद्दों में सन्नी शुक्ला को खास क्या नजर आ जाता है जब मेडिकल कॉलेज को लेकर के सीधा आक्रामक ऐसी बातें अपने कह दी जो सोचने पर विवश कर दिया। बिल्कुल, जैसा कि हमने देखा कि अभी पलामू को पहला निजी मेडिकल कॉलेज मिला। ये काफ़ी खुशी की बात है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा दुख है कि हमारे पास पहले से एक सरकारी मेडिकल कॉलेज है, लेकिन हालात ये है कि उस कॉलेज में एडमिशन नहीं हो सकता और वो बस नाम का खड़ा है। एनएमसी के हिसाब से पेशेंट, फैकल्टीज़, मूलभूत सुविधाएं और इमारत, इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही दिया जाता है किसी भी मेडिकल कॉलेज को मान्यता। लेकिन अब पता नहीं वो इमारत ऐसे इतनी छोटी कैसे पड़ गई, वहाँ उन प्राइवेट कॉलेजों से ज़्यादा पेशेंट कम कैसे थे। अब इन सब पे सोचना होगा हमें कि आखिर क्या कमजोरियाँ रहीं कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है और आज भी सदर अस्पताल का व्यवस्था, जिसे अब मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के रूप में जाना जाता है, आज भी इतना बुरा है। वहाँ क्या मरीज अचानक से कम हो गए या गायब हो गए कि हमें अब प्राइवेट की ओर जाना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ की जो आम आवाम है, आम जनता है, वो सक्षम नहीं है प्राइवेट में इलाज कराने के लिए। और ना ही यहाँ के मैक्सिमम 99% लोग ऐसे हैं कि अपने बच्चों को प्राइवेट में मेडिकल करा सकें, क्योंकि कम से कम 50 लाख का खर्च आता है मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करने पे, और सरकारी कॉलेज से पढ़ने पे एक बिल्कुल ही आम नॉर्मल फ़ीस देना पड़ता है। तो हमें ही तय करना होगा कि हमें कौन सा सुविधा चाहिए और क्या हमारे लिए बेहतर होगा। आप सुन रहे हैं उन मुद्दों को, और मुद्दों को लेकर के सामने आए हैं सन्नी शुक्ला। सन्नी शुक्ला एक सोशल एक्टिविस्ट कह सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता कह सकते हैं, या फिर मुखर प्रवक्ता कह सकते हैं पलामू के मिजाज से, और युवापंथी का एक अजब मिसाल बन करके सामने आए हैं। और शायद इन मुद्दों से जब हम बातें करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि सन्नी शुक्ला आखिर का चेहरा है कैसा। सन्नी जी, एक बात हमको बताइए। आपने कहा कि सदर अस्पताल, सदर अस्पताल में जो खबरें हम दिखाते हैं, तो उन खबरों के माध्यम से जो जानकारियां मिलती हैं, सदर अस्पताल में मरीज तो जाते हैं, लेकिन वो मरीज निजी अस्पताल तक पहुंच जाते हैं। किस रूप में देखते हैं? मरीज निजी अस्पताल में इसीलिए जाते होंगे क्योंकि उन्हें इलाज की ज़रूरत है और वहाँ पे उन इलाज की ज़रूरतों को पूरा नहीं किया जा रहा होगा। क्योंकि कोई भी पहली बार इलाज के अगर देखा जाए, इलाज के लिए हम सब सरकारी और पढ़े लिखे डॉक्टरों के पास ही जाना पसंद करते हैं। चाहे एम्स जाएं या रिम्स जाएं या सदर अस्पताल जाएं, पहला हमारा सोच होता है कि सरकारी अस्पताल में जाएंगे, वहाँ अच्छे नामी डॉक्टर होंगे और उनसे हम इलाज करा लेंगे। फिर भी अगर प्राइवेट की ओर जाना पड़ता है उसके बाद, तो ये सोचना पड़ेगा कि आखिर वहाँ ऐसा क्या हो जा रहा है कि वहाँ डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। आखिर कौन डॉक्टर हैं जो प्राइवेट में इलाज कर रहे हैं और कौन से डॉक्टर हैं जो सरकारी में इलाज करते हैं? क्या दोनों अलग हैं या दोनों एक ही हैं? इस बहुत। बात को कहने में मुझे कोई संदेह संकोच नहीं है कि दोनों एक ही हैं। फिर दोनों एक ही हैं तो ऐसा अब उनके पास क्या आ जाता है कि वहाँ जाने के बाद वो इलाज नहीं कर पाते और प्राइवेट में इलाज कर देते हैं? आमतौर पे जो चर्चाएं होती हैं, उन चर्चाओं में साफ तौर पे कहा जाता है कि जो सरकारी डॉक्टर हैं वो किसी न किसी प्राइवेट संस्थान से जुड़े हुए हैं, चाहे तो उनका खुद का है या फिर वो वहाँ पर अपना प्रैक्टिस शुरू कर चुके हैं। ऐसे में वो साफ कहते हैं कि यहाँ पर संसाधन नहीं है, वहाँ जाइएगा तो ये आपका इलाज हो जाएगा। जबकि इलाज असंभव है, चाहे छोटा सा गला में फंसा हुआ कुछ रहे या कान में कुछ फंसा हुआ रहे, इसके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल को भेजना, 3,000 5,000 का बिल बनाना, 10,000 का बिल बनाना, ये आम बात है बेंदनगर में। इसके लिए, इस व्यवस्था पे लगाम लगाने के लिए आम जनता को भी मुखर होना पड़ेगा।
उन्हें भी आवाज़ उठानी पड़ेगी और साथ में प्रशासन पर दबाव बनाना होगा कि इस पर रोक लगाए, क्योंकि मेरे ख्याल से निजी प्रैक्टिस इलीगल है। आप दो से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, कि दो कर सकते हैं अगर करीब में हो तो, ऐसा है। हमने इस विषय पर बातें की थी, पूर्व सीएस से भी वर्तमान सीएस से भी। लेकिन हमें सोचना होगा कि एक मेडिकल कॉलेज जो सरकारी खड़ा है, सरकार के पास क्षमता अधिक है, बावजूद व्यवस्था कम है। और एक लगता है कि जो अ, निजी जो मेडिकल कॉलेज खोला गया है रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी के तहत, उसमें व्यवस्थाएं इससे तो ज़्यादा हो नहीं सकती है। उतनी बड़ी इमारत तो इनके पास हो नहीं सकती है, उतनी ज़्यादा फैकल्टीज़ की व्यवस्था इनके पास नहीं हो सकती, लेकिन इन्हें अप्रूवल मिल गया नामांकन का और तेज़ी से ये करेंगे, और आने वाले वक्त में इनका जाएगा भी रेशियो। आईएमसी में ज़्यादातर नेता और पदाधिकारी भरे जा चुके हैं, जबकि वहाँ पे डॉक्टरों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। अब इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि वो अपने बच्चों का सुविधा देखेंगे और अपने निजी हितों को साधेंगे। जैसा कि हमने देखा कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री को आसानी से मिल जा रहा है मेडिकल कॉलेज का मान्यता, और जब वो थे न न तब मिल पाया यहाँ पे मेडिकल कॉलेज को मान्यता, और न इस बार मिल पाया है। जाकर आप देखें, वहाँ पे उपकरण भी ज़्यादा वहाँ से मिल जाएंगे, और बिल्डिंग का तो पूछिए ही मत, कितना ज़्यादा अंतर है, और मरीजों की संख्या शायद 100 गुना ज़्यादा होगा। फिर भी कहीं ना कहीं पद का दुरुपयोग तो किया ही गया है, वरना इतने आसानी से जिस जो कॉलेज शुरू हुआ ही नहीं है अभी उसे मान्यता मिल जा रहा है, और जो कॉलेज शुरू हो चुका है और जहाँ सभी तरह की सुविधाएं हैं उसे न मिलना, इसे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं समझौता किया गया है। सरकार और स्थानीय प्रतिनिधियों की कहीं ना कहीं तो जिम्मेवारी बढ़ जाती है ना, और कहीं ना कहीं वो दोषी कटघरे में दिखाई पड़ते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों को समस्या दिखाई ही नहीं देता है। आप समस्या दिखाइए तो शायद कभी कुछ ना कुछ काम हो जाता है, या वो भी बोलते हैं कि हमने ऐसा लिखा था, या हम लिखेंगे, या हम आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उसके पहले उन्हें समस्याएं कभी दिखाई नहीं दी आज तक। और वो काम भी करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हालात तो बदतर हैं, और इस बात से कहने में परहेज नहीं है कि जो हालात, जो वर्तमान परिस्थितियां दिखाई पड़ती है, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को आमतौर पे छोड़ दिया जाता है, इन मुद्दों को ध्यान नहीं जाता है। चाहे तो झंडा बरदार होने के चलते, झंडा बरदार यानी कि एक ही झंडे के तले काम करने के चलते, चाहे सत्ताधारी हो चाहे विपक्ष हो, कहीं ना कहीं खेल चलता रहता है। लेकिन सरकारी मेडिकल कॉलेज के हालात को देख करके और निजी संस्थान का खुलना, ये जरूर पलामू के लिए अच्छा अशुभ संकेत है। लेकिन अशुभ संकेत इस रूप में कि आखिरकार वही प्रतिनिधि, वही लोग इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त क्यों नहीं कर पाते हैं जहां पर जनता का हित होना है, जहां पर जनता को निःशुल्क सुविधाएं मिलनी हो। आप दवा लेने से लेकर के ना हर चीज़ के लिए चल जाइए, सदर अस्पताल में आपको डॉक्टर और नर्स पींगे पढ़ते दिखाई पड़ेंगे। ये हकीकत है, और इससे मुंह चुराना ना हम चुरा सकते हैं ना आप चुरा सकते हैं। लेकिन इन सब से इतर एक और हमने आपका पोस्ट पढ़ा, गढ़वा में स्टेडियम होने जा रहा है, ताली बजाइए, और बाकी स्थानीय जो पलामू के विधायकगण हैं वो झाल बजाइए। हमें झाल बजाते तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, झाल बजाइए। ये झाल बजाने का ये जो कॉन्सेप्ट मन में कहाँ से आ गया? ये हमारे साथ देखिए बहुत मजाक होता है। हमारे पास एयरपोर्ट है जहाँ हम गाड़ी सीखने जाते हैं, हमारे पास पार्क है जहाँ जिसको हम देखने जाते हैं, हमारे पास खेल के मैदान है जहाँ हम टैक्सी स्टैंड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करना जानते हैं, या हो सकता है कहीं ना कहीं वहाँ कमी रह गई है जिसके चलते हम उसका उपभोग नहीं कर रहे हैं। देखा जाए तो गढ़वा में स्टेडियम बनाए बहुत खुशी की बात है, गढ़वा को ढेर सारी बधाई। लेकिन यहाँ का क्रिकेट एसोसिएशन आखिर कर क्या रहा था? पलामू की अर्थव्यवस्था कहीं ज़्यादा बेहतर है गढ़वा से, पलामू की जनसंख्या ज़्यादा है, पलामू में हर सुविधा गढ़वा से बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टेडियम गढ़वा में बन रहा है, हमारे पास खेल का मैदान तक नहीं है। क्रिकेट स्टेडियम मिलने के लिए प्रस्ताव या तो
जनप्रतिनिधियों के द्वारा एसोसिएशन के पास भेजा जाता है, या फिर जो लोकल एसोसिएशन है उसके द्वारा जेएससीओ को भेजा जाता है। लेकिन दोनों में से मुझे नहीं लगता किसी ने यहाँ से प्रस्ताव भी भेजा था कि हमें स्टेडियम चाहिए। अगर भेजे होते तो ऐसा नहीं है कि पलामू को नहीं मिलता और गढ़वा को मिल जाता। देखिए, इसमें तो कहीं ना कहीं शाबाशी तो दी जानी चाहिए ना। मंत्री मिथिलेश ठाकुर प्रतिनिधि बने तो वो स्टेडियम लेके जा रहे हैं, गढ़वा को ये चीज़ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ तो मंत्रियों की बाढ़ सी रही। रामचंद्र चंद्रवंशी रहे, बहुत सारे लोग रहे, मधु सिंह रहे, सब तो रहे, मंत्री ददई दुबे रहे, केएन त्रिपाठी रहे, लेकिन इन लोगों के खाते में ये उपलब्धियां नहीं आई। खाली जब मेडिकल कॉलेज का एसेट बनता है तो उसको दिखा करके ये मेरी उपलब्धि है, ये मेरी उपलब्धि है। अब ठीक है, वहाँ के पोखरा के मुखिया भी ले सकते हैं कि हमने मेडिकल कॉलेज बनवाया, तो उसके लिए हम रोक नहीं सकते हैं किसी को क्रेडिट लेने से। आपका मन आप ले लें। अभी मुखिया का चुनाव है तो मुखिया जी से को भी हम कहेंगे कि आप ही के भाई क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज है, आप ले लें क्रेडिट। लेकिन मंत्री पूरे झारखंड का होता है, किसी एक क्षेत्र का नहीं। वो विधायक हैं और बेहतर है कि अपने क्षेत्र के लिए वो बेहतर सोच रहे हैं। लेकिन इसीलिए हमारा भी फर्ज है कि हम अपने क्षेत्र के लिए, अपने पलामू के लिए एक बेहतर सोच रखें, और हम भी चाहें कि हमारे यहाँ भी स्टेडियम हो और उनके यहाँ भी हो। उन लेकिन दुर्भाग्य है कि पलामू में एक भी खेल का मैदान नहीं है। आप उठा कर देख लें, जहाँ पे खेला जा सकता हो वहाँ कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ बच्चे जाकर शाम को क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें या कुछ भी खेल खेलें। जिला स्कूल का ग्राउंड है, वहाँ तो सब्जियाँ फेंकी पड़ी मिलती हैं, और जेले कॉलेज का जो ग्राउंड है, जो स्टेडियम बन भी रहा था, एक छोटा सा स्टेडियम का रूप ले रहा था, वो कई विवादों में फंस गया, और वही वही झाड़ियाँ वही टूट रहे हैं, सीढ़ियाँ। वही हाल है जो, जैसा कि अभी बताया कि एयरपोर्ट है जहाँ हम गाड़ी चलाने जाते हैं, तो ऐसा मजाक हुआ है पलामू में, और पूर्व के जनप्रतिनिधियों या वर्तमान कहें, भूतपूर्व कहें, सब के सब मजाक ही कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में भी सब ऐसा लगता है कि इनसे ना हो पाएगा। एक अच्छा कहावत है कि इनसे ना हो पाएगा। लेकिन आप लोग से भी तो पूछेंगे कि राजनीति करेंगे तो क्या आएंगे चुनाव में, तो उससे भी तो आप लोग भागते हैं। अब अभी पता नहीं, लेकिन अगर ये खुल के बोल दें इनसे ना हो पाएगा, तो राजनीति के लिए भी हम युवा सब तैयार हैं, और पलामू के युवा हैं, पीछे नहीं हटते हैं, ना घबराते हैं। लेकिन एक बातें आई कि जब बड़ी बातें होती हैं तो ये चर्चा होती है कि पलामू नेतृत्व विहीन हो गया है। ये चूंकि आपकी बातों का अगर निष्कर्ष हम निकालें तो वही है कि पलामू नेता विहीन हो गया, तो हमें जनता को तो नेता अपना बनाना होगा, नेतृत्व किसी न किसी को तो डेवलप करना होगा ना। जनता को तो जिम्मेदारी निभानी होगी। अब अगर नेता विहीन हो चुके हैं, सिर्फ शिकायतें कब तक करेंगे? देखिए, बात शिकायत की नहीं है, बात अपने जायज़ मांग की है। हम मांग रख रहे हैं, ये शिकायत नहीं कर रहे हैं कि आप नहीं कर पाए, आप नहीं कर पाएंगे। और अगर आप चुने गए हैं तो आपने ये कहा था कि हम विकास करेंगे, तो ही आपको जनता ने वोट दिया था। और पलामू, ये सच बात है कि नेता विहीन हो चुकी है। विधायक बनना और सांसद बनना नेता होने का पैमाना नहीं है। हमारे सांसद विधायकों को देखा जाए तो आप बता दें कि कितने दिनों तक इन्होंने सड़कों पर संघर्ष किया था, उसके बाद ये चुने गए थे। तो ये साबित हो जाए कि वो नेता हैं या फिर विधायक या सांसद हैं। संघर्ष के बाद इन्होंने सत्ता प्राप्त नहीं किया है। किन परिस्थितियों में इन्होंने सत्ता का स्वाद चखा, ये हम सब जानते हैं। आज पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही शांत हैं। विपक्ष में भी हमें कोई नहीं दिखता। यहाँ की आम जनता अपना आवाज़ खुद उठा रही है, खुद काम करवा रही है। आज आवाज़ उठाएंगे तो सड़कें बन जाती हैं। आप आवाज़ उठा रहे हैं तो ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है। जनता आवाज़ उठा रही है तो कहीं पे उप स्वास्थ्य केंद्र चालू हो जा रहे हैं। तो आखिर ठीक है, हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे, लेकिन कम से कम सुने तो। चिट्ठी लिखें, हो सकता है कि जाएं सदन में तो उन्हें ही आवाज़ उठाना है, लेकिन सवाल और आवाज़ उठाते भी यही नहीं दिखते। मुझे तो लगता है बाकी विधायकों को इन्होंने वॉकओवर दे दिया है कि अब बस आप ही बोलते रहें, हम लोग बस आराम करने आएंगे। नया संसद भवन और विधानसभा बना है, वहाँ मज़ा लेंगे आराम से बैठ के। जिन मुद्दों को सन्नी शुक्ला जैसे युवा उठाते हैं, उन मुद्दों पर हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि कितना गंभीर होते हैं, संवेदनशील होते हैं, इसकी भी हम पड़ताल करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे। चूँकि जाएंगे तो पूछेंगे, क्योंकि ये सवाल कैपिटल में पूछता रहेगा तब तक जब तक ये सवाल, इस तरह के सवाल उठते रहेंगे। और थोड़ा सा तो हम इतना जरूर कहेंगे कि अपने आप में स्थानीय जनप्रतिनिधि परिवर्तन लाए, क्योंकि संघर्ष की धरती
पलामू किसी को भी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करती है। सहयोगी राजू सोनी के साथ एपी लकी, कैपिटल न्यूज, मेदिनी नगर।